जो कंपटीशन है वो कंपटीशन है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कैंडिडेट ज़रूर जातिगत समीकरण के हिसाब से उतारा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको कहीं ना कहीं वो लोग जो टिकट के दावेदार थे, ख़ासतौर से जो पूर्व मेयर हैं, उन पर सबकी निगाहें टिकी कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद निकाय चुनाव में सबकी निगाहें प्रयागराज की मेयर सीट पर है। एक और बीजेपी में जहां सब कुछ सही नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का टिकट कट गया। वो लगातार 2 बार से प्रयागराज की मेयर थी और उनकी अच्छी पकड़ भी है। यही नहीं, नंद गोपाल नंदी ने भी रईस शुक्ला की एंट्री के ही बहाने नाराजगी भी जताई। हालांकि चुनाव से कुछ दिन पहले ही अभिलाषा नंदी बीजेपी प्रत्याशी गणेश केसरवानी के लिए वोट मांगने भी निकली। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अजय श्रीवास्तव तो बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक सईद अहमद को चुनावी मैदान में उतारा है। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम गोलबंदी हो रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। मेयर की अगर हम बात करें तो जो कंपटीशन है वो कंपटीशन है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। हालांकि कांग्रेस ने भी प्रत्याशी अच्छा यहाँ पर उतारा है और वो अधिवक्ता हैं, महासचिव रह चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन के, अच्छी खासी उनकी पहुँच भी है। लेकिन जो आम जनता है उसके बीच में भाजपा ने गणेश केसरवानी उमेश चंद को यहाँ पर उतारा है और अजय श्रीवास्तव को सपा ने उतारा है। दोनों के बीच में कंपटीशन देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक की अगर हम बात करें तो वोट बैंक में सबको उम्मीद थी कि मेयर अभिलाषा गुप्ता को जो है टिकट मिल जाएगा। उनके जो समर्थक हैं वो काफ़ी थोड़ा सा नाखुश हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनकी जो नाखुशी है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना भी पड़े। क्योंकि अभी एक खबर ये भी आई है कि मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी नाराज़ हैं, गए थे वहाँ, दिल्ली भी गए, उन बातचीत किया, लेकिन कुछ बात नहीं बनी है। और ऐसे में कई पार्षद की लिस्ट से भी अभिलाषा गुप्ता के जो करीबी थे उनको भी जो है जगह नहीं मिली है। तो कंपटीशन हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का है, लेकिन अंता की अगर बात करेंगे तो जिस तरीके की लहर चल रही है, जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है प्रयागराज में, उसमें भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा जो बेस है या फिर भार है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि ये 13 तारीख को पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई है, बहुत महीनों पहले से ही इनके बूथों के लिए काम चल रहा था, जगह जगह प्रचार प्रसार हो रहा था। वो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो प्रयागराज नहीं आए। ये एक बड़ा सा एंगल है कि सबको पता था कि चुनाव की घोषणा के बाद भी आज की डेट में भी आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी कोई नहीं है। केशव यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, जनसंपर्क जो है वो भी लगातार हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तैयारियां की हैं उससे लग रहा है, देखिए इस बार राजनीतिक समीकरण बहुत बदल चुके हैं। देखिए अभिलाषा गुप्ता जो इससे पूर्व की मेयर रही वो 2 बार लगातार जीती थी, वो जातिगत समीकरण के हिसाब से भी फिट बैठ रही। हालांकि उन्होंने दोनों बार जो चुनाव जीता था वो अलग अलग पार्टियों से जीता था। इस बार हालात बिल्कुल बदले हुए। देखिए एक तो वर्तमान में जो यहाँ की परिस्थिति है प्रयागराज की, उस हिसाब से वोट बैंक में काफ़ी बिखराव है। ख़ास तौर से जो मुस्लिम वोटर हैं वो अभी इस बात पे मंथन कर रहे हैं कि उन्हें किधर जाना है। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कैंडिडेट ज़रूर जातिगत समीकरण के हिसाब से उतारा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको कहीं ना कहीं वो लोग जो टिकट के दावेदार थे, ख़ासतौर से जो पूर्व मेयर हैं, उन पर सबकी निगाहें टिकी कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। भीतरघात अगर होता है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। अदरवाइज़ भाजपा इस वक्त भी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि जो उसका कम्पटीटर है वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सारे वोट बैंक बिखरे हुए हैं। क्योंकि अभी जो इनके वोटर हैं वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में, वो ये देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां बनती है। जबकि भाजपा के साथ ये नहीं है। भाजपा के साथ ये कि उनके वोट बैंक सॉलिड हैं, उनको पता है कि उन्हें किसे वोट देना है। बस सिर्फ नुकसान अगर होता है तो उनकी पार्टी के अंदर अगर भीतरघात होता है, वो लोग जो टिकट के दावेदार थे, ख़ासतौर से ऐसे लोग जिन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, अगर वो गड़बड़ नहीं करते तो आज की पोजीशन में बीजेपी लीडिंग पोजीशन में है। प्रयागराज नगर निगम चुनाव का पहला चरण प्रयागराज में भी वोटिंग होनी है, लिहाजा सभी प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में अपनी दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में जो 100 वार्ड है उस पर भाजपा का कब्जा हो सकता है, तो वहीं प्रयागराज के मेयर चुनाव पर भी भाजपा का कब्जा माना जा रहा है। लेकिन अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। लिहाजा भाजपा ने अपनी पूरी रणनीति के तहत चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।